धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे ब्रह्मांड। आपकी शक्तियों का धन्यवाद। हर वक़्त मेरे साथ प्रेज़ेंट होने का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद पंच तत्वों का। धन्यवाद जल तत्व का, जो मेरे अंदर निरंतरता और शुद्धता को कायम रखता है। मुझे भीतर से और बाहर से निर्मल निर्मल बनाता है। धन्यवाद आकाश तत्व का, जो मुझे सपनों को देखने की उड़ान देता है, मुझे इमेजिनेशन करने का वरदान देता है, जिससे मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूं। मुझे स्वतंत्रता का एहसास कराता है। आकाश तत्व, आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद अग्नि देव का, जो मेरे अंदर तेज और ऊर्जा को प्रवाहित करता है। उस ऊर्जा को शुद्ध करता है और मुझे हर दिन नई होप, नया कॉन्फिडेंस देता है। धन्यवाद धरती माँ का, जिसने मुझे जन्मते ही इतने उपहार दिए। खाना, भोजन, कपड़े और शेल्टर, हर तरह की छत मिली। धन्यवाद धरती माँ, मेरे अंदर स्थिरता, मेरे अंदर करेज भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर समय मुझे अपने आप से जोड़े रखने के लिए धन्यवाद। उस जुड़ाव को महसूस कर पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद वायु देव का, जो हर पल मुझे छूकर कहता है कि मैं हर पल तुझे जीवन दे रहा हूँ, तुझे प्यार कर रहा हूँ। मैं देख पा रही हूँ जो मेरे ऊपर कृपा हो रही है। मेरे अंदर जीवन दायिनी ऊर्जा जो मुझे वायु देव से मिलती है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इन मेरे प्यारे पांचों दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जीवन की गाड़ी को सरलता से चला रहे हैं। हर श्वास में शुक्राने, हर पल शुक्राने। धन्यवाद इस सुंदर दिन का, जो मेरी जिंदगी में आया और मुझे ये अवसर मिला कि मैं शुक्राने गाकर खुश रह सकूं। धन्यवाद मेरे सुंदर और स्वस्थ शरीर का, जो मुझे हर काम करने की स्वतंत्रता देता है। मैं जो चाहूं मैं कर सकती हूँ, मुझे सपोर्ट करता है। धन्यवाद मेरे माता और पिता का, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, इस सुंदर धरती पर लेकर आए और इतना इतना अद्भुत अनुभव मैं कर पा रही हूँ हर दिन, हर पल, हर सांस में। धन्यवाद ईश्वर, अपने स्वरूप में मुझे बनाने के लिए। धन्यवाद मेरे भीतर की शांति के लिए, मेरे भीतर के आनंद के लिए, मेरे भीतर में ज्ञान का दिया जो जल रहा है उसके लिए। धन्यवाद मेरे सारे गुरुओं का, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी और हर पल मुझे प्रोत्साहन दिया। धन्यवाद मेरे बहुत अच्छे परिवार का, जो हर पल मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं अच्छे कामों में तत्परता से अपना पूरा योगदान दे सकूं। धन्यवाद मेरे सारे रिश्तेदारों का, जो मुझे सामने से और अदृश्य रूप में सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद उन सभी चीजों का जो मेरे जीवन में आई, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, आगे बढ़ाया, और उन सभी चीजों का जो मेरे जीवन में आने वाली है, मुझे और आगे बढ़ाने के लिए, मेरे सच के पाने के रास्ते में मुझे आगे बढ़ाने के लिए।
जो भी चीजें आने वाली उन सभी चीजों का धन्यवाद। धन्यवाद उस सारे धन का जिससे मैं आज यहाँ बैठकर बहुत आराम से सारी चीजें कर पा रही हूँ, जिससे मुझे खुशी महसूस हो। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड, मेरे जरिए इतनी आत्माओं को वो शांति, वो सुख की अनुभूति कराने के लिए। आप सभी का धन्यवाद जो अपने लक्ष्य के लिए इतना एक्साइटेड होके, इतनी खुशी से अपना टाइम निकाल रहे हैं, अपनी एनर्जी डाल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आश्मीन मैम का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। धन्यवाद अरविंद सर का, जिन्होंने कबूल करना सिखाया। धन्यवाद ईश और एनी का, जिन्होंने अपनी एक्सरसाइज जो भी प्रैक्टिसेस है उनको कंसिस्टेंसी से करना सिखाया, बहुत कॉन्फिडेंस भरा। धन्यवाद मिलन जी का, जिनके साथ मिलकर मैं बहुत खुशी की अनुभूति कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रह्मा, थैंक यू। सभी शक्तियों का धन्यवाद, सभी आत्माओं का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत है आज के सेशन में। जी, कल गुड का आफ्टरनून चैप्टर। जी एवरीवन। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। जी कल का चैप्टर आप कुछ बोल रहे थे। यस, कल का चैप्टर हार्ट मैजिक। किस किस को लगा कि हाँ सच में मेरे पास मैजिकल हार्ट है और मैं मैजिक कर पा रही हूँ उस हार्ट से? कौन कौन उस फीलिंग में रहा? किसने किसने अपने सपनों को कृतज्ञता की ताकत दी और दिल से कहा हाँ मेरा ये सपना पूरा हो सकता है? Yes, yes. वाह। जी बोलिए, कौन बोल रहा है? अगर किसी की कोई शेयरिंग नहीं है तो हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जी ठीक है, हम बाद में ले लेंगे अगर किसी की कोई शेयरिंग हो। आप शेयर कर रहे हो स्क्रीन? हाँ, मिलन जी आप देख पा रहे हैं? अभी आई नहीं है, हाँ आ गई है। थोड़ा सा रॉन्ग वो कर दो ना, क्या करूं? थोड़ा सा साइज। साइज, यस। आज का जो चैप्टर है ना, डे 21, बेहतरीन परिणाम। हम जो भी काम करें ना, उसका वो जो परिणाम हो वो ऐसा हो जो हम चाहते हैं। आई थिंक अभिषेक जी की कोई शेयरिंग है, अब हम लास्ट में ले लेंगे यस, अभिषेक जी, बिकॉज चैप्टर शुरू कर दिया है। कि लेनी है दिया जी? नहीं हम बाद में ले लेते हैं अभिषेक जी। हाँ, आप हो ना अभी? आप चैट में बताओ, आप लास्ट तक रहोगे ना? आई एम इन ऑफिस नाउ। जी ठीक है, हम छोटी सी शेयरिंग ले लेते हैं। जी बोलिए अभिषेक जी। आप अनम्यूट कीजिए। Thank you so much, ma'am. Am I audible, ma'am? यस यस। यस। Thank you. मैम मेरा शेयरिंग ये था कि कल मैंने एक ऐसे मन में ही ऐसे रैंडमली मन में ही किया था कि मुझे रसमलाई चाहिए। और ऑफिस में कल शाम को किसी मैम का बर्थडे था, तो वो पूरा रसमलाई का केक ही आ गया है। पूरा का पूरा रसमलाई का केक आ गया, मतलब एक नहीं दो नहीं, तीन तीन बार मैंने रसमलाई खा ली है। दूसरी और एक चीज है कि परसों में जब ऑफिस में आया, 15 तारीख को मैंने मैजिक चेक लिखा था 5,000 का, जिसका आपको फोटो मैंने अभी भेजा है। उसको खाली 3 बार ही किया था मैंने विजुअलाइज। और कल सुबह ऑफिस में जब आया था मैं, तब मुझे 5,000 रुपीज, एग्जैक्ट 5,000 रुपीज का कैश भी मिला है। एग्जैक्ट 5,000 रुपीज का कैश अभी भी मेरे पर्स में है, वो 5,000 रुपीज। आप म्यूट हो दिया जी, आप कुछ बोल रहे हो? थैंक यू यूनिवर्स, अभिषेक जी का चेक फुलफिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्स। जी थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, बधाई आपको। आपका ये थैंक चेक यू, थैंक हो गया ना, अब आप दूसरा भी बना सकते हैं यू। यस नेक्स्ट यस महीने मैम। के लिए।
यस, थैंक और यू सो मच बहुत मैम। बहुत बधाई आपको आपका चेक पूरा होने के लिए। बहुत बहुत वेल विशेस। ये थैंक यू आपकी सो मच। प्रैक्टिसेस का ही नतीजा है जो आपको इतनी जल्दी रिजल्ट्स मिले हैं। यस। यस मैम, यस। और आपको कैसा लग रहा है कि विश्वास कैसा है आपका उस ब्रह्मांड पर? मैम अभी तो बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे और दूसरी, ये दूसरी वाली बात ये है कि जब हमारा ये मैसेज सेशन चालू हुआ था, तब हम लोगों ने मैनिफेस्ट किया था कि मेरा रूटीन रहता है ऑफिस का, तो इसलिए मुझे इवनिंग में टाइम मिलता है। तो 9 to 10 का मैं हैं। मैनिफेस्ट आपकी करा था। आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है अभिषेक जी। जी हेलो, माइक। यस यस। हाँ। अभी क्लियर है मैम? जी जी जी। हाँ जी। तो ये जो हमारा मैजिक चालू हुआ था, उसी दिन मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे एक 9 to 10 वाला आपका मैजिक सेशन चाहिए था। तो अभी अश्विन मैम का चालू हो गया मैजिक सेशन 9 to 10 वाला। तो वाह। अलाइन यस हो मैम का अभी चालू हो गया है। और मिलन जी उसमें है। इसमें। यहाँ मैं कल देखा मैम को, यस तो मैम भी इसमें पार्टिसिपेट यस। कर रही है। जी तो बिल्कुल आप उसको लग के करिए। जितनी बार हम मैजिक प्रैक्टिसेस करते हैं ना हमारे लाइफ में और मैजिक्स बढ़ते जाते हैं। और धीरे धीरे ऐसी मतलब विश्वास इतना पक्का हो जाता है कि कुछ डाउट ही नहीं रहता। जो मैं सोचती हूँ वो पूरा हो जाता है। लाइफ ऐसी यस हो मैम। जाती है। यस यस, बहुत बहुत बधाई जी। हम आगे थैंक यू बढ़ते हैं। सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर योर शेयरिंग। और थैंक यू बहुत सो अच्छी मच। शेयरिंग थी। बहुत बहुत मैजिक दस्ट आपको। बहुत बहुत मैजिक दस्ट। थैंक यू जिस सो मच। प्रकार मैम आपका ये बहुत वाला बहुत चेक थैंक यू। बहुत जल्दी पूरा हुआ ना, नेक्स्ट चेक बनाओ वो भी आप शेयर करो कि वो भी पूरा हो गया बिफोर एंडिंग ऑफ दिस मैजिक बुक। यस यस, अभी तो हो ही जाएगा मैम। थैंक यू सो मच। और आपकी प्रैक्टिसेस को सलाम। आप बहुत शिद्दत से प्रैक्टिसेस कर रहे हो। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। जी ओके। जी मिलन जी। हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है, डे 21, मैग्निफिशेंट आउटकम, बेहतरीन परिणाम। कौन कौन चाहता है कि वो जो भी काम करे ना उसके अंदर वो परिणाम वैसा हो जैसा आप चाहते हो। अगर आपने सोचा है कि मुझे इस सेशन से वो चीजें मिले, तो आपको कैसा लगेगा अगर आप कहीं पे गए बाजार और पहले ही परिणाम लगा के गए कि यार आज तो मुझे बहुत सारा डिस्काउंट मिलना चाहिए और वो चीज मुझे जिस रेट में चाहिए उसमें मिल जाए। तो कौन चाहेगा? बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी लाइफ के अंदर ना। जो जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सारी चीजें वैसी होने लग जाए जैसी वो चाहते हैं, वो चैट बॉक्स में यस टाइप करें, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन चाहता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ वैसा हो जाए। जी, सिर्फ सोनिया जी चाहती हैं, बाकी सब इतने सारों में से कोई भी नहीं चाहता और कि उनकी लाइफ में वो मैजिकल आने लग जाए। जिस प्रकार हम इस फोटो में देख रहे हैं ना, वो डोर डोर है जो ओपन हो रहा है, उसी प्रकार जब हम भी किसी भी चीज को करते हैं ना, हमारा भी डोर क्लोज है। पर हम उसको जब परिणाम लगाएंगे तो वो भी हमारे लिए मैजिकल वे से ओपन होगा और बहुत सारी लाइट आएगी वहां पे उस एरिया के अंदर। हम जहां पे भी उसको अप्लाई करेंगे और सीखते हैं कि हमको वो परिणाम लगाना कैसे है, उस प्रैक्टिसेस को करना कैसे है, कि मेरी लाइफ में मैं जो भी करूं उस चीज का परिणाम वो हो जैसे मैंने सोचा है। जी दिया जी, आप स्क्रॉल करेंगे नीचे। यस। जी सोनिया जी, आज का जो चैप्टर है ना वो बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिशेंट आउटकम के बारे में है। मैं जो भी काम करूँ वो वैसा हो जैसा मैं चाहती हूँ। अभी बस इतना ही एक्सप्लेन हुआ है, अब स्टार्ट कर रहे हैं। जी दिया जी आप। 21वां दिन। बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से भी पहले ऐसा करता हूँ। नाटक और भूमिका मूकाभिनय से भी पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। जी के चेस्टरन, 1874 1936 लेखक। तो जो ये जीके
चेस्टरटन है, वो क्या बोल रहे हैं? हमने अभी कितनी सारी चीजों में सीखा ना, हर चीज में हमको उस प्रभु की जो कृपा है, ग्रेस है, उसकी हमके लिए कृतज्ञ होना है। तो हम अभी भोजन के पहले भी कर रहे हैं, बट वो क्या बोल रहे हैं, मैं जो भी काम करता हूँ, चाहे मैं अगर पेन भी डिप करके अपनी स्याही से लिख रहा हूँ ना, मैं उसके पहले भी उस प्रभु की कृपा के लिए कृतज्ञ होता हूँ। और इवन मैं छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, मैं पहले ही उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर देता हूँ, ताकि जो मेरा काम है वो वैसा हो जाए जैसे मैं चाहता हूँ। ये जो है ना यहाँ पे, ये जो कृतज्ञता, ये इस चीज के लिए कि उस प्रभु ने इतनी कुछ कृपा करी है मेरे ऊपर। अगर मैं आज बाथरूम में जा रही हूँ, मेरे पास वो जो टेम्परेचर है वाटर का वही है जैसा मुझे चाहिए, तो क्या वो, उसके लिए मैं कृतज्ञ नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकते हो आप, उन छोटी से छोटी चीजों के लिए। आज आप ब्रेकफास्ट पे जाते हो, आपके फेवरेट चीजें आपके सामने पड़ी होती है और आप खा लेते हो, लंच हो डिनर हो, कितनी सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस ग्रेस के लिए, कितनी सारी चीजों के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। क्या हम सब वो कर रहे हैं? हम बोलते हैं ना, भजन भी एक, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो क्या हम उसकी कृपा के लिए हम ग्रेटिट्यूड्स कर रहे हैं? हर एक चीज में, हर एक चीज में उसकी कृपा हो रही है। और हमने कई लोगों के मुंह से भी सुना होगा ना, और बताओ आप कैसे, बस उसकी कृपा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो हम भी ये सब बोलते हैं क्या हमारी लाइफ के अंदर? देखो, सब अपनी अपनी लाइफ में जब आप बिगिन करोगे ना, तो आपको पता चलेगा क्या मैं ऐसा कर रही हूँ अभी भी। क्या मैं लैपटॉप स्टार्ट करती हूँ तो क्या मैं उसके पहले ऐसा करती हूँ, मैं बोलती हूँ प्रभु आपकी कृपा है यार, कितना शुक्राना है, मेरे पास इतना प्यारा लैपटॉप है, मैं खोलती हूँ जूम, लॉग इन कर पाती हूँ, सारे एप्स चला पाती हूँ। मैं मीटिंग्स में आने से पहले ये कर रही हूँ? क्या मैं खाना बनाने से पहले ये बेहतरीन परिणाम लगा रही हूँ? और अगर आज तक हमने नहीं करा तो क्या हुआ, हमने अभी तक सीखा ही नहीं था। पर हम आज इस चीज को सीखेंगे, और आज इस चीज को समझेंगे कि कैसे करना है। हम सोच कर, बोल कर, उसको फील कर कर कैसे उस बेहतरीन परिणाम के अंदर डाल सकते हैं। जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसको कहते हैं ना कि उसका नाम लेने से बड़ी उलझन टल जाती है, बड़ी से बड़ी हम्म। मुश्किल टल जाती है। कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है, जिससे भी बोला कितना सोचा होगा उसने, कितना गहरा गया होगा वो अपने अंदर, कि उसका नाम लेने से हर मुश्किल टल जाती है, हर रास्ता खुल जाता है, लाइफ आसान हो जाती है। क्योंकि मैं हर एक चीज जो कर पा रही हूँ, कोई भी काम मैं करने जाती हूँ, सपोज इसने जो एग्जाम्पल्स लिखा है, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, हर वो काम करने से पहले मैं सांस लेती हूँ, मैं उठती हूँ उस एनर्जी से, उस शक्ति से, मैं आगे बढ़ती हूँ, धरती मुझे संभाले रखती है, मुझे आगे बढ़ाती है, मेरे हर कदम को जमाने में मेरा साथ देती है। उस आकाश में, उस स्पेस में मैं चल पाती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ उस स्पेस में कर पाती हूँ। मेरे अंदर जल का पोषण मुझे एनर्जी देता है, ताकत देता है करने के लिए। पांचों तत्व लगे हुए हैं उस ईश्वर के रूप में, उस ब्रह्मांड के रूप में, जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं, हर पल वो सपोर्ट मिल रहा है। तभी जाके मैं कोई भी काम शुरू कर पाती हूँ, उसे पूरा कर पाती हूँ। तो कितना ही अच्छा होना अगर मैं पहले ही बोल दूं, थैंक यू भगवान, मैं ये काम करने जा रही हूँ, और आपके सहायता से, आपके सपोर्ट से मैं शुरुआत कर रही हूँ, आप मेरे साथ ऐसे ही निरंतरता में मुझे और आगे बढ़ाना, तो मेरा कितना काम अच्छा हो जाएगा। मुझे एक बहुत अच्छी बात शेयर करनी है। मतलब मेरी मम्मी है ना, मदर इन लॉ, बहुत बहुत स्पिरिचुअल है, और वो इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं बताना चाहूंगी। वो रोज वॉकिंग करने जाती है, और ऐसा होता है कि वो, मतलब भजन गाते हुए या नाम जप गाते हुए वॉकिंग करती थी। बट फिर भी ऐसा होता है ना, आज उन्होंने शेयर किया कि मैं जब वॉकिंग करने जाती हूँ तो कभी कभी मेरे मन में आता है मैं थक जा रही हूँ, कभी कभी होता है नहीं जा सक रही, नहीं चल पा रही। पर उस दिन आपने मैजिकल फुट्स वाला चैप्टर बताया ना, तो शीटू, कि मैं चलते चलते और मैंने थैंक यू चालू किया, मैंने सोचा आज मैं थैंक यू वॉक करूंगी। और जैसे जैसे वो बोलती गई ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और वॉक करती गई, तो उन्होंने बताया कि मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मुझे ऐसे लगा हर 5-10 सेकंड के बाद
वो ठंडी हवा मुझे आकर छूकर प्यार कर रही है और कह रही है आप मुझ मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो ना, तो मैं आपको बहुत प्यार दूंगा और आगे बढ़ाऊंगा, आप चलो, आप चलो। और उन्होंने कहा मेरा वो जो वॉक था इतना अमेजिंग हो गया, मैं इतने प्यार को फील कर पाई और मैंने सारा वॉक थैंक यू करते कहा। और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं पेड़ों को थैंक यू बोल रही थी, मैं रस्तों को थैंक यू बोल रही थी, मैं पक्षियों को थैंक यू बोल रही थी। और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी वॉक रूटीन कैसे पूरी हो गई। और उस दिन वो थके भी नहीं और उन्हें इतना मजा आया। तो उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मुझे लगा हाँ, अगर मैं पहले ही शुक्रगुजार हो जाऊं किसी चीज के लिए, तो वो काम मेरे लिए आसान तो होगा ही, और जो मैं उसके रिजल्ट्स पाऊंगी ना वो इतने अमेजिंग होंगे, क्योंकि वो खुद मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है उस काम में मेरा। तो आप भी सोच के देखो ना कि कितना ही अच्छा हो जाए ना, कि मैं जो काम करूं, कहते हैं ना, मैं जो काम करूं मेरी पूजा बन जाए, मैं जो बोलूं मेरी प्रार्थना बन जाए। तो वो कैसे होगा? जब उसकी कृपा होगी, उसका आशीर्वाद मेरे साथ होगा। तो हम पहले उसको बोलेंगे थैंक यू, मेरा ये काम अच्छा आप कर रहे हो। आज का चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किस स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। तो इसमें रोंडा बन कह रही है कि जैसे हमने अभी जो ऊपर पढ़ा, चेस्टरटन ने जो अभी बताया कि वो हर एक काम के पहले ये करता है ताकि जो उसका परिणाम है वो वैसा हो जैसा वो चाहता है, वो सुनिश्चित करती है ये सारी चीजें। तो आप आपकी लाइफ में वो सब करना चाहोगे क्या? आप अपनी लाइफ के हर एक एरिया में अंदर बोलते ना, मैं जो भी काम करूँ ना प्रभु वो ऐसा हो कि उसमें मतलब आपकी रहमत बरसने लग जाए, आपकी कृपा बरसने लग जाए। और इसके अलावा वो ये बोल रहे हैं कि हम कितनी बार हमारे लाइफ में ऐसा आता है ना कि यार ये काम ऐसा हो जाए, काश कोई आ जाए, कोई मेरी मदद कर दे। कोई भी काम संयोगवश नहीं होता है। हमने डे 17 पे भी पढ़ा था, नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती है। अगर कोई इंसान करोड़पति भी बनता है ना लॉटरी से, तो वो भी कोइंसिडेंस नहीं है। उसने वो एनर्जी दी है, चाहे किसी भी रूप में दी हो, तो आज उसको उस लेवल पे वो चीज मिली है। और अगर वो हारा भी है तो उसने वो नेगेटिव दी है तो वो हार गया है। तो कोई भी चीज को इंसिडेंस तो नहीं है। बोलते हैं ना, लकी स्ट्रीक्स नॉट हैपन बाय चांस। वो चांस से कुछ नहीं होता है, हमने हमारी एनर्जीज उस एरिया में वैसी ट्रांसफर करी होती है, दैट्स वाई वो सारी चीजें वैसी होती है। हर एक चीज मैथमेटिकली प्रूवन है। आप देखो ना, हम इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, तो ब्रह्मांड में कितनी सारी यूनिवर्स, मतलब इस यूनिवर्स में कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सबका एक अलग अलग है। अगर जो 7 प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सबका एक न्यूमेरिक, मतलब बोलते हैं ना, एक ऑर्डर है, उसके अंदर वो उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। वैसे ही हम अगर इस मनुष्य जन्म में हैं तो हम सबके अंदर भी कुछ एनर्जीज है, कुछ है, वो भी वैसे ही वर्क कर रही है। अगर मैं पॉजिटिविटी की अगर वो एनर्जी दूंगी तो मुझे उसका रिजल्ट वैसा मिलेगा। अगर मैं यस। नेगेटिव दूंगी तो मुझे वैसा मिलेगा। अगर हम ट्रैफिक पुलिस को ही देख लें, अगर उनका काम बंद हो जाए तो क्या होगा रोड पे?
एक्सीडेंट्स और ज्यादा बढ़ पाएंगे, बढ़ जाएंगे ना वो। तो कोई ना कोई तो है ना इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, वो उसको चला रहा है। कोई तो वो एनर्जी है उस चीज के लिए। तो यस वैसे ही हमारे लिए भी वो एनर्जी वर्क कर रही है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी मिलन जी, जहाँ ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि कोई पायलट आशा नहीं करता, तो हाँ। वो आशा नहीं करता है, वो होप नहीं रखता है कि टचवुड सब ठीक हो जाए, टचवुड मेरा फ्लाइट अभी उड़ने लग जाए, टचवुड 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 अभी फ्लाइट को कुछ नहीं होगा, वो अच्छे से चलेगी। वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसे मालूम है, पूरा विश्वास है, उससे भौतिकी के नियमों में विश्वास है कि अगर मैंने प्लेन का इंजन चालू किया तो वो उड़ेगा ही उड़ेगा, वो फ्लाइट बहुत स्मूथ जाएगी, क्योंकि सारा कुछ वैसे अलाइंड है। वैसे मुझे अपने माइंडसेट में अलाइन करना है कि मैं ये काम करने जा रही हूँ ना, तो मेरे माइंड में इतनी क्लैरिटी है और मुझे विश्वास है कि उसका हाथ मेरे सर पे है। तो मैं जैसे परिणाम चाहती हूँ वो वैसे होंगे ही होंगे। मैं होपफुल नहीं रहूंगी, मैं विश्वास के साथ बोलूंगी ये मेरा काम पूरा होगा। और आज का चैप्टर हमको यही सिखा रहा है कि अपना विश्वास रखो। हर काम से पहले आप थैंक यू बोलोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं थैंक यू बोलूंगी, जैसे ही मैं कृतज्ञ हो जाऊंगी, तो मैं श्योर हो जाऊंगी कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होगा। जी मिलन जी, है ना? इवन हम हमारे सोचते हैं ना कि सुई की जो नोक होती है ना, वो भी एक मैथमेटिकली चीज से कैलकुलेटेड है, उसके अंदर भी वो चीजें काम कर रही हैं। आप सुबह उठते हो तो क्या सोचते हो, क्या यार मैं हवा में तो नहीं उड़ने लग जाऊंगा कहीं? नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क कर तो रही है ना। उसी प्रकार हमको उस प्रभु की कृपा पे भी तो भरोसा रखो, उसकी रहमत पे। यार वो है मेरे साथ, मैं जो बोलूंगी बस मुझे पॉजिटिव एनर्जीज देने की जरूरत है। वो बोलता है कि तू बस बोल के तो देख, मेरे पे भरोसा करके तो देख, मैं मेरी बच्ची को कैसे निराश होने दे सकता हूँ। जी मिलन जी, अगर मैं आपसे कहूँ ना, आप सुबह उठ के उड़ने लग जाओगे, तो आप बोलोगे हट पागल हूँ क्या, ऐसे कैसे उड़ूंगी, ये क्या बात बोल रही हो? क्योंकि भरोसा है, विश्वास है कि धरती माँ मुझे छोड़ेगी ही नहीं। नहीं। उस शक्ति के ऊपर इतना भरोसा है तो हम बार बार सोचते भी नहीं है। ये भरोसा मेरा अगर बढ़ता गया ना, इतना भरोसा, इतना विश्वास, उस विश्वास के लिए हम सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो राइटिंग कर रहे हैं, जो कृतज्ञता कर रहे हैं, उस विश्वास को पाने के लिए। हमको इतना विश्वास है कि कोई हमको बोलेगा ना कि नहीं नहीं पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, तो हम बोलेंगे ये क्या कैसी बातें कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी बुझेगी, खाना खाएंगे तो भूख मिटेगी मिटेगी। क्योंकि मालूम है ना, ये लॉ है, विश्वास हो गया ना उसके ऊपर। वैसे ही ये लॉ है, मैं कृतज्ञ होंगी, मुझे ज्यादा ज्यादा मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, हर चीज मिलेगी मुझे। ये विश्वास, मुझे जब मेरे साथ मैं प्रैक्टिसेस करूंगी, छोटे छोटे मैजिक्स होने लग जाएंगे। जैसे आज अभिषेक जी का 5,000 का चेक फुलफिल हुआ 3 दिनों में, उनके लिए तो मैजिक, बहुत बड़ा मैजिक है। अब वो 10,000 का चेक भरेंगे, हफ्ते में वो पूरा हो जाएगा, फिर 15, फिर मतलब उनके लिए आसान होता जाएगा विश्वास करना। पर प्रैक्टिस तो मुझे ही करनी है ना। प्रैक्टिस तो ये रोंडा तो खोल खोल के बता रही है, पर प्रैक्टिस तो मुझे ही करनी है ना। मेरा विश्वास तब बढ़ेगा जब मैं प्रैक्टिस करूंगी। आप आगे पढ़ू? कंटिन्यू करेंगे रीडिंग? हाँ। यस यस। मतलब पढ़ के ही ऐसा लग रहा है ना कि सच में मेरे विश्वास की पात्रता में बढ़ाती जाओ, बढ़ाती जाओ। और ऐसे ऐसे जब हम संग में बैठते हैं ना, तो बहुत इजीली हमारा विश्वास बढ़ जाता है। जब हम ग्रुप में करते हैं ना, और हम उसका मतलब किसी ऐसे का हाथ पकड़ के करते हैं ना कि जिसको ऑलरेडी विश्वास पक्का है, तो हमारा विश्वास ऑलरेडी और बढ़ जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। बहुत आसान हो जाता है रास्ता, मेरे लिए विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा।
और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। पढ़ूं मैं? हाँ। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोल कर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन या नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो इसमें रोंडा बर्न बोल रही है हमें कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये पूरी एनर्जीज की दुनिया है। हम जो देंगे ना वो हमारे पास वापस लौट लौट के आएगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी बॉडी है, उसके अंदर ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल्स हैं, वो सब सही से वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे मैंने अच्छी एनर्जी दी है। बट अगर मैं वही बोल रही हूँ कि वहां पे ब्रेक डाउन है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज भी मैंने ही दी है। इसके लिए मेरे शरीर के रूप में वो उस, बोलते हैं ना, उस लेवल तक वो चला गया कि अब मेरी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग गई है वो एनर्जीज। और वो भी कोइंसिडेंटल नहीं है। अगर हमको कुछ भी समझना है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है, 2 मिनट दिया। हम्म। हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला समझकर मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना है। अगर कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है, तो यूं समझ लो कि मैंने ही किसी को दिया है, इसके लिए वो वापस आ रहा है। हर एक चीज वैसे हो ही नहीं सकती अगर मैंने नहीं करी है तो। अगर मैंने बीज जो बोया है, मुझे उसी का फल मिलेगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे मेरी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे पॉजिटिव सीड्स को ग्रो करना पड़ेगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और जैसे ये जो चैप्टर है ना, हमने पहले भी 3 चैप्टर्स करे हैं। एक मैजिकल टू डू लिस्ट करी थी, एक मैजिकल डे करा था, और अब मैग्निफिशेंट आउटकम। इन तीनों चैप्टर में डिफरेंस है। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि हमको तो सब एक जैसा ही लगता है। नो, एवरीथिंग इज डिफरेंट। आपको आपके दिन को कैसे मैजिकल बनाना है, उसमें रोंडा बर्न ने ये बताया था। मैजिकल टू डू लिस्ट में आपको जो चीजें आपकी लाइफ में चाहिए, आप जो चाह रहे हो कि मैजिकल टू डू लिस्ट में ऐसा करूँ तो उसका मुझे वैसा हो जाए वो। और बेहतरीन परिणाम ये आपको बोलते, इसमें 2 वे आएंगे। एक तो आप सुबह भी लगा सकते हो, और एक एकदम बोलते हैं ना, कोई काम और आपने बेहतरीन परिणाम लगा दिया, आप इसको वैसे भी कर सकते हो। इट्स लाइक कि जैसे हमने मनी के चैप्टर्स करे थे ना, 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों में मतलब मेन फॉर्मूला तो वही था, बट उसकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट वे में थी। सेम इन तीनों चैप्टर्स का है। इस तीनों चैप्टर में सब लोग बोलते हैं कि हमको तो सारे चैप्टर्स एक जैसे ही लगते हैं। नो, एवरी, जितने भी चैप्टर्स है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी में डिफरेंट है। और ये हम अगर जब इसको करेंगे ना, तो हमारी लाइफ के अंदर ना 360 डिग्री, जो बोलते हैं ना, चेंज हो जाती है लाइफ, वैसे होने लग जाएगी। ये और एक्चुअली में ये मैग्निफिसेंट हम्म। आउटकम हम इवेंट्स के ऊपर लगाते हैं। जैसे हम्म। मैं कुछ काम करने जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा काम बहुत अच्छा होना, तो मैं उसके लिए पहले ही कृतज्ञता दे दूंगी कि वो काम मेरा बहुत बेहतरीन परिणाम उसके आ रहे हैं जो भी मैं कर रही हूँ। किसी काम के शुरुआत में हम उसको पहले ही बोल देंगे कि ये बहुत अच्छा होने वाला है। जी। और टू डू लिस्ट में हम उन कामों की सूची बनाते हैं जो मैं करने का साहस नहीं जुटा पा रही हूँ,
कोई काम पड़ा है लेकिन मुझे मन ही नहीं हो रहा है करने का, मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो मैं उसके लिए टू डू लिस्ट बनाऊंगी और उसे सोच कर उसे ब्लेसिंग्स दूंगी, उसको विजुअलाइज करूंगी कि हाँ मैं ये काम कर पा रही हूँ। और मैजिकल डे में हम जनरल वे में बोलते हैं कि मेरे दिन में आज सब कुछ अच्छा ही अच्छा आएगा, मेरे पास आज सब कुछ अबंडेंस में आएगा, पैसा, रिस्पेक्ट, प्यार, खुशियां, लव, लाफ्टर। हम पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं कि आज का दिन मेरा बहुत खुशियों वाला होगा। तो ये सिंपल सा है, इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है। आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या यूज करना है। मैजिकल डे हम हर रोज करते हैं, टू डू लिस्ट हम एक बार बनाते हैं, उसको रोज एनर्जी देते हैं। और मैग्निफिशेंट आउटकम हम तब लगाते हैं जब हमें कोई काम बहुत अच्छा परिणाम चाहिए उसका। और इन्होंने भी बताया है कि हम किस किस चीज के लिए बेहतरीन परिणाम लगा सकते हैं। अगर आपको कोई मीटिंग हो सकती है, कोई इंटरव्यू में जाना हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो तो पहले, रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो पहले लगा सकते हो। इवन आपकी फैमिली में अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हो, हम सोचते हैं ना यार फैमिली में जा रहे हैं बहुत अच्छा हो, तो हम पहले ही बेहतरीन परिणाम लगा के चले जाएंगे। और इवन उसने एक चीज और भी कही थी कि अगर आप आपकी एक्सरसाइज के लिए जा रहे हो, डॉक्टर्स के यहाँ जा रहे हो, जिस जिस जगह पे आप जा रहे हो ना, आप हर एक चीज के लिए लगा सकते हो। और आप देखोगे कि आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप करके तो देखो, और आप जब छोटे छोटे कामों में भी लगाओगे ना, और आपको जब रिजल्ट मिलेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो मैं दिन भर लगा सकती हूँ यार, जिस काम में मुझे लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है मैं क्या करूँ, तो वहां पे पहले परिणाम लगाओ और फिर उस जगह पे जाओ, और आप देखो आपको वहां पे जैसा आप Yes, चाहोगे वैसा रिजल्ट आएगा। जैसे हम हर सेशन के पहले बेहतरीन परिणाम लगा देते हैं कि आज का सेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा। जी मिलन जी, मिलन जी एक और बात याद आ रही है, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मूवी में दिखाया था ना, लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं, तो हाँ, उसके उसके ऊपर मतलब वो जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। और अगर उसके बदले मैं बोल दूं हाँ मैं मेरे बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, मैं टाइम से पहुंच पा रहा हूँ, धन्यवाद, तो वो माइंडसेट चेंज किया तो सिचुएशन अपने आप चेंज होने लग जाती है। आगे पढ़ो। हाँ जी। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाए। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पे पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि हाँ, ये वाला पैराग्राफ कर दो। यदि आप ऑफिस जाते हैं, जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनअपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। तो यदि इसमें रोंडा बन, ओके आप पढ़ रहे हो तो पढ़ दो, ये वाला यदि एग्जाम्पल भी आप दे। अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चों के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है क्या पता क्या गलत हो गया, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। तो इसमें रोंडा बन ने हमें बताया इतना, पहले थोड़ा सा ऊपर हाँ करोगे जी जी स्क्रॉल। जी 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 हाँ जी। जी।
तो रोंडाबन यही बोल रही है कि हमको ये जो बेहतरीन परिणाम है, अगर आपको लगे ना, तो हमने जो मैजिकल डस्ट में सीखा था ना, ऐसे हाथों को वेव करके जादुई धूल का छिड़काव में, वैसे भी आप इस चीज को लगा सकते हो। जैसे अगर आपको कोई, आपका कोई काम है, तो आप सोचो ना कि आप इमेजिन करो वो हो रहा है और आप उस पर बहुत सारी मैजिकल डस्ट दे रहे हो। और एक और तरीके से आप लगा सकते हो कि जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाता है ना, कि हम क्या करते हैं, हम लोगों की आदत होती है कि डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं। अगर किसी ने फोन भी कर दिया ना, यार ये व्यक्ति मुझे आज फोन क्यों लगा रहा है, आज तक तो इसने लगाया नहीं मुझे, इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा या मुझे परेशान, हम पहले ही कंक्लूजन में जब कर जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मैग्निफिसेंट आउटकम लग जाता है नेगेटिव में। और बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने नेगेटिविटी दी, मेरे पास नेगेटिविटी आ जाती है। कितनी बार होता है ना, हम कई होटल्स या टिकट्स की प्राइस बुक करने बैठते हैं और सोचते हैं यार कितना महंगा है, फिर यहाँ जाऊंगी, फिर होटल्स के भी इतने हो जाएंगे, अभी तो फ्लाइट्स और ट्रेन्स के इतने बता रहा है, ऑटोमेटिकली हमने लगा दिया। अगर होटल्स के नहीं भी प्राइस बढ़े हुए होंगे तो वो मिलेंगे। तो हमको अब क्या करना है, जो हम डायरेक्टली जंप टू कंक्लूजन करते हैं ना, उसको नहीं करना है। हमने जो आउटकम दिया है ना, यार मेरे को तो परफेक्ट रेट्स मिलते हैं, मैं जहां पे भी जाऊं ना, मेरे को जो मिलता है ना, इट्स मेरा जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। और जो मुझे प्राइस चाहिए उतना ही मिलेगा मुझे, तो मेरे को कंफर्म है, बस उसी को मुझे एनर्जी देना है। मेरा जो पॉजिटिव बिलीफ है उसको मेरे को इतनी शक्ति देनी है, इतनी शक्ति देनी है कि ऑटोमेटिकली वो वैसा हो जाए जैसा मैं चाहती हूँ। और उन्होंने यही बताया। और उन्होंने एक चीज और कही है कि यदि आप ऑफिस जाते समय या बस, जैसे हम कोई चीज छूट जाती है, तो हमको उस समय भी बुरा नहीं मानना है, उस समय भी हम बेहतरीन परिणाम लगा सकते हैं। या जैसे कभी आपको एकदम पेरेंट्स को बोलते हैं ना, एकदम टीचर्स बुला लेते हैं मीटिंग्स में, यार मेरे बच्चे ने क्या करा होगा, क्या पता उसने कोई अच्छा काम करा हो, उसके लिए आपको उसकी प्रशंसा करने के लिए बुलाया हो, हम ये भी तो सोच सकते हैं ना उस समय। बट वी आर टेन टू थॉट नेगेटिव फर्स्ट देन पॉजिटिव। अब हमको हमारे ब्रेन को ऐसा रिवायर करना है कि मैं जो सोचूं ना, वो तो इतना पॉजिटिविटी से भरा, और जो मैं सोचूं वो सच होता है। बस मैं क्रिएटर हूं, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा। आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जैसा मैं चाहता हूँ मेरे लाइफ को वैसा। इवन आपको कोई फोन कॉल भी आ जाए उस समय भी हमको यही करना है, कोई ईमेल पढ़ने से पहले भी हमको यही करना है। जी। जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकती है, उससे बेटर है कि हम पहले ही पॉजिटिव एनर्जी से भर दें उस सिचुएशन को। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। आप जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो जाए हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए। बेहतरीन परिणाम। नेक्स्ट वाला भी पढ़ लूं। हम्म। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो इसमें रोंडाबन ने हमें यही कहा है कि अगर हम लाइफ के अंदर सोच रहे हैं ना, हमको जैसी चीजें चाहिए, तो हमको वैसा ही परिणाम लगाना है उस चीज के लिए। उसने पहले पैराग्राफ में भी यही बताया था, और अभी वाले पैराग्राफ में भी वो यही बोल रही है। कोई भी चीज को इंसिडेंटल नहीं होती है, संयोगवश नहीं होगी। आप जो अप्लाई करोगे वही घूम घूम के आएगा। वो हर पैराग्राफ में ना अलग अलग वे ऑफ बीइंग से ये सारी चीजें सिखाने की कोशिश कर रही है।
और इसमें एक चीज और याद रखना, अगर आप आउटकम लगा रहे हो ना, मैग्निफिशेंट आउटकम, अगर आप सिर्फ अपने लिए लगा रहे हो कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, मेरा कार्य मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो, तो वो तो आपका हो जाएगा, बिकॉज सिर्फ उसमें आपकी इकलौती की एनर्जी है और आपने उस एनर्जी को पॉजिटिव में लगाया। पर आपका कोई कार्य ऐसा है जिसमें दो लोगों की उपस्थिति से वो होगा और आप दोनों ने एनर्जी लगाई, अब उसमें से आप तो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, उस बंदे ने अगर नेगेटिविटी दे दी, तो आपका जो बेहतरीन परिणाम था वो वैसा नहीं लगेगा फिर जैसा आप चाहोगे। तो ये टोटली आपके ऊपर है। और अभी स्टार्टिंग में यही करना कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ऐसी जगह पे लगाओ कि जैसा आप चाहते हो, दो चार लोगों को इन्वॉल्व ना करना, और हो सके तो थोड़ा हमको माइंडफुल होके और ये सारी चीजों की प्रैक्टिसेस करनी है। तो और यही है, और मेजरली आपको यही ऐसी जगह पे लगाना है कि जहाँ पे आप इकलौते ही इन्वॉल्व हो उसके अंदर, मतलब मेजरली हमको दो चार लोगों की एनर्जीज की वहाँ पे नीड ना हो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि नेगेटिव भी हम ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव भी हम ही सोच रहे हैं, और जो हम दे रहे हैं वही पा रहे हैं। और अगर आप इकलौते ही लगाओगे तो आपको तो पता है ना कृतज्ञता की शक्ति के बारे में, तो आप वो रिजल्ट कॉज कर लोगे। बट जिस व्यक्ति को आप इंक्लूड कर रहे हो, क्या पता उसमें अभी इतनी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी नहीं हो, क्या पता उसके मन में फिर भी कुछ ऐसा आ जाए, तो आप आपकी एनर्जी और क्यों कम करोगे। दैट्स वाई ये अब हमको करना है। और अगर रिजल्ट आया भी है, अगर आपने कहीं पे लगाया कि यार मैं जा रही हूँ, मेरा ये काम ऐसा ऐसा हो जाए, तो वो आया भी है तो आपकी वजह से ही आया है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा कर लिया था कि आपको वो रिजल्ट आपकी मनचाही चीज की तरफ लेके गया। हम फीलिंग चार्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें देखते हैं या तो आपकी जो फीलिंग्स होती है या तो आपको मन चाहे की तरफ लेके जाती है या अनचाहे की तरफ, आपकी ड्रीम्स की तरफ या तो आपकी ड्रीम्स से नीचे लेके जाती है। तो सब हमारे अंदर ही है। हम लोगों को बोलते हैं ना कि ब्लेम भी नहीं करना, एवरीथिंग इज इनसाइड अस। मैं मेरी शक्ति का भरोसा करूंगी और मेरे को पता है कि मैं अगर अच्छा अच्छा सोचूंगी तो मेरे जितने भी बेहतरीन परिणाम है वो वैसे ही आएंगे जैसा मैं चाहती हूँ। और वही बेहतरीन परिणाम जब मैं मेरे सपनों में लगाऊंगी तो वो भी साकार हो जाएंगे। बस मुझे उस शक्ति पे, उस कृपा पे, उस रहमत पे, उसके भरोसे पे बस विश्वास रखना है। जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस ये वो ही सिखाना चाह रही है कि कोई भी हम ऐसा न्यूज सुनते हैं ना कि बेटी के स्कूल से फोन आ गया, तो हम पहला कदम जो हमारा होता है ना, वो क्या होता है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। कहीं कुछ उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, कहीं गिर तो नहीं गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो उसको पनिशमेंट मिलने वाली है, क्यों फोन आया। हमारा दिमाग हमको 10 नेगेटिव चीजें पहले दिखा देगा। और अगर मैं इस टेक्निक में हूँ, मैं इन प्रैक्टिसेस में हूँ, मुझे ये सब करना मालूम है, तो जैसे ही फोन स्कूल की घंटी का बजेगा ना, तो मैं पहले ही बेहतरीन परिणाम डालूंगी। अरे वाह, आज के बेहतरीन परिणाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मेरी बेटी को कुछ मेडल मिलने वाला है, शायद कुछ हाँ। एप्रिसिएशन कॉल आने वाला है, शायद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बेहतरीन परिणामों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मैं क्या कर रही हूँ, इसको साइंटिफिकली समझो। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमारे थॉट्स के ऊपर और हमारी फीलिंग्स के ऊपर काम कर रहा है। तो जैसे ही फोन की घंटी बजी, तो नेगेटिव थॉट्स देने के बदले मैंने एक पॉजिटिव थॉट डाल दिया कि नहीं, बहुत कुछ अच्छी खबर आने वाली है वहां से। और उस थॉट्स ने मेरे दिल में खुशी वाली फीलिंग को जनरेट किया। तो ये दोनों चीजें मिलकर लॉ अट्रैक्शन का काम चालू हो गया। और मेरे लिए वो घटना में अगर सपोज कुछ ऐसा अनचाहा भी है, तो उसको भी वो बैलेंस आउट कर देगा। और मेरी फीलिंग्स, क्योंकि सारा कुछ एनर्जी लेवल पे हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा भी होने वाला होगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। या फिर कोई ऐसी चीज है जो नॉर्मल है, तो बहुत अच्छे रूप में मेरे पास आएगी, मेरे पास कुछ गुड न्यूज होकर आ जाएगा। तो इसमें उसने ये नहीं बोला कि आप होपफुल हो जाओ या किसी कोइंसिडेंस की आशा में बैठ जाओ। ये हमको नहीं, हम श्योर हो जाएंगे कि मैंने परिणाम लगा दिया है, मैंने कृतज्ञता भी दे दी है, मैंने थॉट्स भी डाल दिए हैं, मैं फील भी कर पा रही हूँ, सब काम मेरा अच्छा है। तो लॉ के हिसाब से मुझे अच्छा ही परिणाम मिलेगा, वहां से कोई अच्छी बात ही आएगी। मैंने एंश्योर यहाँ पे कर दिया, और वो मेरे लॉ, वो जो वाइब्रेशंस, वो जो एनर्जी मेरी दूसरी जगह पहुंच रही है ना, वो वहां जादू क्रिएट करेगी। और वाकई वाकई हर बार ऐसा होता है कि सामने वाला बोलता है मैं तो बहुत गुस्से में था, मैं आपसे बहुत गुस्से में बात करने वाला था, मैं बहुत हाई एनर्जीज में था कि आज तो मैं आपसे ऐसे झगड़ा करूंगा।
लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आपने हेलो बोला और मेरा सारा गुस्सा पिघल गया। होता है, जब हम मैग्निफिसेंट हाँ। लगाते हैं तो ऐसा होता है। सामने वाला बोलता है मैं तो कभी आप सोचता ही नहीं था कि आपकी तारीफ करूं, पर आज मेरे मुंह से आपकी तारीफें ही निकल रही हैं। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम के साइंटिफिकली उसके ऊपर जैसे भरोसा करके विश्वास किया कि वहां से बहुत पॉजिटिव चीजें आएंगी। आज मेरी आंटी घर में आने वाली है, वो आज मुझे इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देगी, इतनी खुश हो जाएगी मेरी बनाई डिशेस से, वो रह ही नहीं पाएगी मुझे प्यार किए बिना। मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्स। मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अपने आप को मन में बोल के ये बात इंश्योर कर लिया, चाहे वो कैसी भी हो, किस भी मूड में हो, वो रह ही नहीं पाएगी आपको कॉम्प्लीमेंट दिए बिना। आप खुद करके देखना। और दिया जी, उन्होंने इसमें एक चीज और कही है कि ये एक पक्की गारंटी है। ये आपको लाइफ लॉन्ग गारंटी दे रही है ये चीज कि यस। अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और हर बार यस। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ रहा है ना, तो समझ लो मेरी लाइफ में वो स्वर्ग की तरफ जाने यस। की एक और सीढ़ी खोल रहा है। आप यस। उस समय स्वर्ग पे भी जा सकते हो, नर्क में भी जा सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपने आपकी एनर्जी कहाँ दी। हमको डेस्परेशन में भी नहीं जाना है यार, मैंने तो लगा दिया बट अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं नो, नहीं, तो बस निश्चित हो फेथ जाएंगे रखना हम। है। हम बिल्कुल और हम निश्चित हो जाएंगे हम्म, कि वो होगा ही होगा मेरा काम। बोलते हैं ना, हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। और अगर हम ख्याली का पुलाव पकाते रह जाएंगे ना यार, ऐसा 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 ऐसा, तो कुछ नहीं होना है। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ बोलते हैं ना, गणितीय रूप से चल रहा है। और वही होगा, कोई भी चीज चांस बाय नहीं है। लॉ ऑफ यस, अट्रैक्शन में हम क्वांटम सब फिजिक्स क्रिएटर इसको हैं। प्रूव कर रही है, हम्म। हर दिन क्वांटम फिजिक्स उसको प्रूव कर रही है। ये वो बिल्कुल बस मेरे प्रूवन साइंस है। हम्म, मेरे फीलिंग्स और थिंकिंग के ऊपर वर्क करके चल रहा है। जी। आज शुरुआत, अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और आप इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में तीन अलग अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे तीन चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे तीन चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं, जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब आप उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन तीन स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। जी। तो इसमें रॉन्डा बर्न हमें यही कह रही है कि अगर हम इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, इसको हमारी लाइफ में अगर हम हैबिट बना लेंगे ना, हमारी लाइफ में सिचुएशंस आएंगी बट हम वो डिप जो खा जाते हैं ना, मतलब नीचे चले जाते हैं, वैसा नहीं होगा फिर हमारी लाइफ में। हम हमारी लाइफ के अंदर कुछ आएगा तो भी हम उसके ऊपर हमारा विश्वास इतना पक्का हो जाएगा कि नहीं, ये चीज मेरे अकॉर्डिंग जैसी मुझे चाहिए वैसी ही होगी। और हर बार मैं जब एक एक करके मेरे को ये परिणाम मिलते जाएंगे ना, मैं मेरी हर सीढ़ी की तरफ चढ़ती जाऊंगी, चढ़ती जाऊंगी, चढ़ती जाऊंगी। और जो मुझे हर सीढ़ी चढ़ूंगी और मुझे मेरे हर सपने की तरफ ना, वो एक कदम और एक कदम और एक कदम और चढ़ते चढ़ते मेरे सपने को भी मैं हासिल कर लूंगी। और इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मी। मैं चाहूंगी तो मेरे सपना भी बहुत पास है, मैं चाहूंगी तो मेरा परिणाम भी बहुत पास है। इट्स सब मेरे ऊपर। और आज हमको क्या करना है, बिगिनिंग ऑफ द डे, आपको सुबह उठते ही कोई तीन ऐसी सिचुएशन चुननी है जिसपे आप बेहतरीन परिणाम लगाना चाहते हो।
आपको कहीं मीटिंग में जाना हो सकता है, आपको कहीं पे कुछ काम हो सकता है, कहीं पे शॉपिंग करने जाना हो सकता है, या तो आपको कोई एग्जाम में जाना हो सकता है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट में। आपकी लाइफ में जो भी हो, आप उसको कोई भी 3 स्थितियों को लो और उसको आप लिखते हुए, उसके लिए आपको जो भी है उसके लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, ये जो फॉर्मेट है उसके अंदर हमको ये लिखना है। और और आप देखोगे। जी, आप कुछ और बोल रहे थे। साथ ही साथ फील करना है कि जैसे वह इसी हम्म। समय हो चुकी है, एज इफ इट इज हम्म। डन। जी। अच्छा। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस महत्वपूर्ण हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों को बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी आप कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन यह जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास को अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतनी ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। तो रॉन्डा बर्न ने हमें पहली स्टेप बताई, हमको बिगनिंग ऑफ द डे में करना है, और उसके बाद आपके दिन में कोई भी 3 ऐसी परिस्थितियां आए जहां पे आपको लगता है कि यार ऐसा क्यों वैसा क्यों, उसके पहले हो सके तो आंखें बंद करके हम पहले से ही बेहतरीन परिणाम लगाएंगे और महसूस करेंगे कि वो वैसी चीज हो चुकी है जैसा मैं चाहती हूँ। और हम इस प्रैक्टिस की अति, जैसे हमने अन्य प्रैक्टिसेस करी, कभी भी इसकी हम अति नहीं कर सकते हैं। आप जितना करोगे आपको उतने ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, आपको उतना ज्यादा आपका बिलीफ पक्का होता जाएगा। और हम अगर आज इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा सर्कमस्टेंस आ भी गया, हमको पता है कि उसको कृतज्ञता की जादुई शक्ति से उसके अंदर मुझे पावर कैसे लेके आना है। और हमको बस क्या करना है, बेहतरीन परिणाम लगाना है, विश्वास रखना है, अच्छा महसूस करना है और खुशी खुशी करना है। नेगेटिव फीलिंग्स में नहीं आना। अगर आपको किसी ने उससे रिलेटेड कोई चीज नेगेटिव बोल भी दी तो बस आपको विश्वास रखना है कि नहीं, मेरे को उस प्रभु की रहमत, उसकी कृपा और मेरे परिणाम पे विश्वास है कि मुझे वही मिलेगा जैसा मैं चाहती हूँ। और हम इस प्रैक्टिस को जितना ज्यादा करेंगे ना, इससे एक चीज और होगी कि हमारा बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जब ये स्ट्रांग होगा ना, तो अगर छोटे मोटे बोलते हैं ना हमारी लाइफ के अंदर गड्ढे आ भी जाएंगे तो क्या हुआ, मैं उसको बेहतरीन परिणाम लगा के कृतज्ञता की शक्ति से वापस भर दूंगी और मेरे विश्वास को मैं और पक्का और पक्का और पक्का करती जाऊंगी। आई होप आज सबको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। हम अभी जादुई अभ्यास पढ़ते हैं कि हमको अब क्या करना है प्रॉपरली वापस से। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह आप पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 चीज अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन चीज परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें
तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। थैंक यू। हम थैंक यू। थैंक यू सो मच दिया जी, हमारे लिए इतने अच्छे से रीड करने के लिए और बीच बीच में एक्सप्लेनेशन करने के लिए। आज का जो असाइनमेंट है, हमको हम काउंट योर ब्लेसिंग्स डेली कर रहे हैं, वो डेली करना है। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस डेली करनी है। उसके अलावा हमको दिन की शुरुआत में ही 3 ऐसी महत्वपूर्ण चीजों पे जादुई परिणाम लगाना है कि जहां पे मेरे को पता है कि यार इसका परिणाम वैसा होना चाहिए, और उसको महसूस करना है। सारा गेम वापस से यही है कि फीलिंग में जाके कि बस यार ये काम मेरे को जैसा चाहिए वैसा हो चुका है, उसके लिए फॉर्मेट दिया है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इसके अलावा हमको दिन भर में कोई ऐसी चीजें हो जाती है ना, अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित घटनाओं को लेना है। वो घटना के लिए उसके पहले आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, खोल के भी कर सकते हैं, और महसूस करना है कि वो जो काम है जैसा आपने सोचा है वैसा हुआ है। उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद दें। और ये चैप्टर आप जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो, किसी भी चैप्टर की कोई अति नहीं है, जितनी बार करोगे उतनी बार आपका बिलीव बढ़ता जाएगा। जी दिया जी, आप स्टॉप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। जी। किसी की कुछ क्वेरी है, हम्म। कोई डाउट है कि इसको कैसे करना है? सभी को समझ में आ गया चैप्टर कि चैप्टर क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है? सभी मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकेंगे? जी, हम आगे बढ़े फिर अपनी अगली क्लास की तरफ, मिलन हाँ जी। जी, बिकॉज वैसे भी टाइम हो ही गया है दिया जी। जी, थैंक यू सो मच। सो इतने मच अच्छे एवरी। ऑडियंस होने के लिए एक बार आप वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि हम मैजिक डस्ट डाल सकें और आज की मीटिंग को विराम दे सकें। थैंक यू सोनिया जी। थैंक यू अंशु जी। थैंक यू यशा जी। थैंक यू हर्षिता जी। थैंक यू नीलम जी। थैंक यू सो मच। आप सभी के ऊपर मैजिक डस्ट, बहुत बहुत मैजिक डस्ट सभी के ऊपर, सभी की लाइफ में बहुत बहुत मैजिकल ब्लेसिंग्स बरस रही है। सभी के जीवन में भरपूर मात्रा में खुशियां जा रही है। सभी के हर काम पूरे हो रहे हैं। सभी के लाइफ में अबंडेंस ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सभी मैग्नेट के चुंबक बन चुके हैं। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। किसी का भी कोई डाउट हो, अगर अभी नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप चैट में भी भेजिएगा। थैंक यू सो मच। और आज का अभ्यास जरूर कीजिएगा। ये हमारे विश्वास को भी बढ़ाता है और हम छोटे छोटे मैजिक्स करना सीख जाते हैं ना, तो बड़ा मैजिक करना बहुत आसान हो जाता है। जी मिलन जी, हम एंड करते हैं यहाँ पे और हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। एवरीवन।